हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अपने सीटेट दिसंबर 2021 के सीरीज के 5 जनवरी 2022 को हुए फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन आंसर। जैसे जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट आते जाएंगे मैं और भी इस सीरीज में आगे वीडियो बनाते जाऊँगा। अभी मुझे जो है 5 जनवरी 2021 का पेपर मिला है और इस पर रिक्वेस्ट आया है कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैं CDP का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है और यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है चूज एन ऑप्शन, वो कैंडिडेट द्वारा सेलेक्टेड आंसर है। सो दिस आंसर इज़ नॉट परफेक्टली करेक्ट। ये कहा नहीं जा सकता है कि यही आंसर जो है सही है। और मैं जो आंसर बताने जा रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव के अनुसार है। तो ज़रूरी नहीं कि वो भी बिल्कुल ही सही हो, बट आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो बहुत सर्च करके और इसका आंसर जो है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी जो है देने की कोशिश मैंने की है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन इसमें दिख रहा है, संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए। बात तो सही है। दूसरा ऑप्शन है, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, कंपटीशन को प्रोत्साहित करना ये डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग डेवलपमेंट के लिए सही उतना नहीं माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सहयोग को तो प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, रटने पे तो बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिया, तो उसमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी दंड एवं आज्ञा पालन जिसको बोलते हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। सेकंड नंबर, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास थर्ड नंबर है। और चौथा नंबर है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही है, इसमें भी सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर फर्स्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार संयोजन करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है कि स्कूल छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। मतलब मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग यहाँ पे चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है। प्रसिद्धि की चाह, सत्ता की चाह, योग्यता की चाह, धन की चाह। तीसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है, योग्यता की चाह। आदमी में अगर योग्यता की चाह रहेगी कि हम अपनी एबिलिटी, अपने जो एप्टीट्यूड है उसको बढ़ाएं, तो उसके लिए आदमी जो है मास्टरी लर्निंग करेगा। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर नंबर थर्ड। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। जिन प्याजे के अनुसार दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता नहीं। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, ये तो चौथे स्टेज में आता है, चौथी अवस्था में आता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, अमूर्त सोच की क्षमता, ये भी चौथे अवस्था में आता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, हाँ ये सही है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर पहले स्टेज, सेकंड स्टेज की विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है जिन प्याजे के अनुसार। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर 4।
6 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़ करके, सुन करके, देख करके या क्रिया करके? तो छठे नंबर के ऑप्शंस जो हैं, पढ़ करके तो बच्चे सीखते ही, इसमें कोई दो राय नहीं। सुन करके भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं, देख करके भी सीखते हैं और क्रिया करके तो बिल्कुल सीखते हैं। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए पहला ऑप्शन जो चारों को इंक्लूड कर रहा है वो सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर फर्स्ट। 7 नंबर क्वेश्चन, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। देखिए, फिल्मों और विज्ञापनों से जो बच्चे जो है सीखते हैं कुछ भी, जेंडर उपयुक्त तरीके सीखते हैं, तो यह समाजीकरण की जो दूसरी संस्था है, ये द्वितीयक संस्था है। और क्योंकि फिल्म विज्ञापन जो है वो मीडिया के थ्रू होते हैं तो मीडिया में आएगा, तो मीडिया और द्वितीयक यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। तो कौन सा विकल्प यहाँ पे नहीं है, सही नहीं है? देखिए, विविध आवश्यकताओं वाले अभ्यर्थियों की कक्षा में संचार और अभिव्यक्ति, इसको तो भाई देना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। सूचना के दृष्टिकोण भी उपलब्ध कराना चाहिए। सामग्री का प्रस्तुतिकरण ये भी उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता ये उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। रूढ़िबद्ध विचारों को उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो कैसे हों? अस्पष्ट हों? बिल्कुल नहीं। अर्थहीन हो? बिल्कुल नहीं। अत्यंत जटिल हो? बिल्कुल नहीं। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, ऐसे गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। तो छात्रों के बीच जो भ्रांतियां हैं उनको पहचानना महत्वपूर्ण है। ठीक है। निर्मित करना, भ्रांति निर्मित नहीं करना चाहिए, गलत। अनदेखा करना नहीं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। भ्रांतियाँ अगर हैं तो उसको अनदेखा नहीं कीजिए, उसको समझिए, उसको पहचानिए। प्रचारित करना नहीं, इसका प्रचार प्रसार जरूरी नहीं है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर है कि छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। तो सीखना जो है वो एक सामाजिक गतिविधि है। आदमी समाज में ही सीखता है, समाज में रह करके। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें, ये तो ठीक है बात, छात्रों की कमियों को पहचानना चाहिए और उन्हें ठीक करना चाहिए। मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें, हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो है पहचानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करना चाहिए, ये ज़्यादा सही ऑप्शन नहीं लग रहा है। देखिए, यहाँ पे विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, ये ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करिए, दोनों ही जो है ऑप्शन यहाँ पे रिलेवेंट नहीं लग रहे हैं। लेकिन मेरे अनुसार, क्योंकि विविध शैक्षणिक मतभेद का यहाँ पे अर्थ हो सकता है कि विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों या विभिन्न शैक्षणिक विधियों का प्रयोग करना, तो ये सही हो सकता है किसी हद तक। चौथा ही ऑप्शन जो है यहाँ पे सही नहीं है, ज़्यादा प्रभावी नहीं है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 मेरे अनुसार होगा। देखते हैं आंसर की सीटेट का जो आएगा तो वो क्या बताएगा। फिलहाल 12 का 4 नंबर ऑप्शन इधर राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम सिर्फ लागू कीजिएगा, ये सही नहीं है। इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, ये तो बिल्कुल नेगेटिव बात है। तो पहला ऑप्शन ही सही है,
कि सुविधाहीन बच्चों और उन वंचित समूह के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए शिक्षक को सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 13 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा। देखिए, प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट टीचर, ये बात जो है ये शिक्षा नीति 2020 नहीं करता है। उपयुक्त तकनीक सुविधाएं, हाँ ये बात करता है। उपयुक्त इमारती ढांचा, बिल्कुल बात करता है इसकी। अनिवार्य विशेष शिक्षा, इसकी भी बात करता है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है, इसकी बात नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे 15वें क्वेश्चन पे। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है, तो कैसे प्रश्न पूछें? ये प्रश्न ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसमें तो सिर्फ वर्ष बता देना है, एक वन वर्ड आंसर हो जाएगा जी। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए, इसमें भी नाम लिखना है, तो कुछ ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। बीजों को अंकुरण करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। इसमें बच्चे थिंकिंग करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, समालोचना करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? ये तो वन लीनियर क्वेश्चन हो गया। तो 3rd नंबर ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। 15 का आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। लेव वाइगोस्की के विचार में क्या सही है? संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित नहीं करता है, भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है, ये कह सकते थे, तो ये उल्टा हो गया। दूसरा नंबर ऑप्शन, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञान भाषा से कभी स्वतंत्र नहीं है। वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा भाई बेहतर भूमिका निभाता है संज्ञान को विकसित करने में। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, हाँ ये ऑप्शन सही है। तो 3rd नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का 3rd नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17वें नंबर क्वेश्चन देखें। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? तो संरचित और अनम्य होना जरूरी है? नहीं, अनम्य होना जरूरी नहीं है। शिक्षक को जो है अनम्य नहीं होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए, ये दोनों बातें जो सही है पियाजे के अनुसार शिक्षक को। तो 2 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। बच्चों के बीच तुलना नहीं करना चाहिए, गलत बात, पहला ऑप्शन गलत। सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें। सीधे निर्देश, डायरेक्ट निर्देश, ये गलत है। शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। क्यों? केवल संज्ञानात्मक पर क्यों ध्यान केंद्रित करें, ये भी गलत है। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, ये सही ऑप्शन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का 4था नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19वां नंबर क्वेश्चन अभिकथन और कारण पर आधारित है। पहला अभिकथन है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये तो बात गलत है। शारीरिक विकास में अगर देरी हो रही है तो सिर्फ आनुवंशिक बनावट ही इसका जिम्मेवार नहीं होता है, इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इसके लिए जो है उनके पालन पोषण के तरीके, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब पर्यावरणीय कारण जो है वो भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो उनको जिम्मेदार सिर्फ ठहराना, ये बात गलत है। अभिकथन ही गलत है, पहला जो ऑप्शन है अभिकथन, ये ही गलत है। अब कारण देखते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी हैं, कारण भी गलत है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए केवल वंशानुगत कारक उत्तरदायी नहीं होते हैं, तो दोनों ही गलत हैं, ए और आर दोनों ही गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसे होगी? शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, बिल्कुल सही। पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है, ये बात गलत है। उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होती है, कहीं हद तक ठीक है। पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम जो है शिक्षक और छात्रों द्वारा स्वनिर्मित है, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 21वां क्वेश्चन,
एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। क्या चीज़ को बढ़ावा दे? मात्र रटन को बढ़ावा दे? नहीं, गलत। अभिसारी उत्तर को, अभिसारी मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, तो सिर्फ एक आंसर दे बच्चा, ऐसा नहीं। निराशा को, ये भी गलत है। अपसारी सोच को यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा दे, विभिन्न दिशाओं में बच्चा सोच सके, इसको बढ़ावा दे, ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए शिक्षक को। तो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल मतलब कि फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल जो है लिखना है, घसीट कर लिखना फाइन मोटर स्किल है। दौड़ना, कूदना, चलना, ये सब जो है ये फाइन मोटर स्किल नहीं है, ये स्थूल कौशल हो गए, सूक्ष्म कौशल नहीं हुए। तो पहला नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22वें क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 23वां नंबर क्वेश्चन फिर से अभिकथन और कारण पे निर्भर है। पहला अभिकथन ही देखते हैं। एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, समस्या समाधान रणनीतियों का विकास करना ही चाहिए शिक्षक को। तो ये अभिकथन तो सही है। इसका कारण देखते हैं क्या सही दिया है। समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। वेरी गुड, ये भी कारण भी बहुत सही है कि समस्या समाधान की रणनीतियाँ जो है अधिगम में सुधार भी करती है और बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ाती है। तो अभिकथन भी सही है और इसका व्याख्या भी जो है वो रीजन भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यह 4 में दिया है कि अभिकथन और रीजन दोनों ही सही हैं और रीजन सही व्याख्या करता है अभिकथन की। तो चौथा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन का 4th नंबर क्वेश्चन ऑप्शन इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो हावर्ड गार्डनर ने भाषा का उपयोग करने की अगर दक्षता है किसी में, क्षमता है किसी में, तो उसे बताया है भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि चौथा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 24 नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? यह जो है रूढ़िवादी सोच दर्शाता है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता है कि मतलब मान के बैठे हैं कि हाँ लड़के जो है वो गुड़िया से नहीं खेलते। ये जेंडर रूढ़िवादिता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे 26वें नंबर क्वेश्चन में। छात्रों में भय का भाव, छात्रों में भय का भाव अधिगम के लिए आवश्यक है? नहीं, अधिगम के लिए ये जरूरी नहीं है। भय का भाव होना जरूरी नहीं है। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता? बिल्कुल डालेगा। भय का भाव होगा तो छात्र के अधिगम पर भी प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। अधिगम में काफ़ी सुधार करता है। क्यों सुधार कर देगा भाई? बुरा प्रभाव डालेगा। अधिगम के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही। तो 26वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 27वां नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? मध्य बाल्यावस्था में कौन सा बच्चा होगा? एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। ये तो भाई उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था के बच्चों की गुण है, ठीक है, कि वो परिकल्पना कर सकें, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग लगा सकें। तो ये सब चीज़ें जो है ऊपर के बच्चों की हैं, मध्य बाल्यावस्था के बच्चों की विशेषता नहीं होगी। एक बच्चा जो सामूहिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, हाँ ये हो सकता है। दूसरा नंबर जो है ये विशेषता है मध्य बाल्यावस्था के बालकों की। तो देखते हैं आगे ऑप्शन। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर लिया और तर्क कर सकता है। देखिए तर्क कर सकता है तो ये उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा होगा। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और एक ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना, ये तो मतलब बच्चा जो है अभी मोटर स्किल सीख रहा है, पकड़ना सीख रहा है, तो ये तो इन्फेंट स्टेज में हो गया। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा दूसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो 27वें नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 28वां नंबर क्वेश्चन अभिकथन और कारण पे फिर से दिया है। तो अभिकथन देखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। हाँ बिल्कुल, अनुमति दी जाए कुछ अधिगम पर नियंत्रण करने की। तो ये जो है अभिकथन तो सही है।
तर्क क्या है? अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ये भी सही है। तो अभिकथन भी सही है और रीजन भी सही है, और दोनों की व्याख्या भी करता है। रीजन जो है वो अभिकथन की व्याख्या भी करता है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि 28वें नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर ऑप्शन में दिया है कि अभिकथन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन जो है वो सही व्याख्या करता है अभिकथन की। तो 28वें नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 29वां नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण बिल्कुल सही, सामाजिक उपकरण या सामाजिक संपर्क ये भी सही है, दोनों सही हैं। संतुलन, संतुलन देखते हैं, दो ऑप्शन में तो ऐसे दिया ही नहीं है, दो ही ऑप्शन यहाँ चूज करना है, तो संतुलन यहाँ पे छोड़ देंगे, पुरस्कार तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो 1 और 2 होगा, और 1 और 2 जो है तीसरे नंबर ऑप्शन में मिल रहा है हमें, इसलिए 29वें नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 30वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या है? पाठ पढ़ने में और लंबे अंशों को समझने में चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो उनको पठन वैकल्य ही है। तो इसका तो आसानी से आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये रहे 30 क्वेश्चन CDP के 5 जनवरी 2022 को हुए पेपर का है, ये फर्स्ट पेपर का। आपके पास भी अगर ऐसे पेपर्स हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835877515 पे सेंड कर सकते हैं, और मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, उसका आंसर भी डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।